तो आज हम अध्ययन करेंगे मैग्निफिकेशन आवर्धन का। आवर्धन देखो, सभी जो प्रकाशित तंत्र होते हैं इसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग आवर्धन का अध्ययन करेंगे। एक बार हमें आवर्धन के बारे में हम लोगों को जो संबंध अगर पता होते तो उससे हम लोग इजीली एब कंडीशन या एब साइन कंडीशन को ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो समस्त प्रकाशित तंत्र वस्तु को आवर्धित प्रतिबिंब के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वस्तु को आवर्धित कर देखने के प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। तो आवर्धन की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जाती है। आवर्धन की जो परिभाषा है वो ऑप्टिक्स में इस प्रकार से दी जाती है। आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार डिवाइडेड बाय प्रतिबिंब का आकार डिवाइडेड बाय बिंब का आकार, बिंब का आकार, ठीक है। या इसको इंग्लिश में हम लोग लिखे तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आवर्धन को परिभाषित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो हमारा बिंब है और प्रतिबिंब है उनके बीच का जो संबंध है उसको हम लोग अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तक कोणीय दूरियों से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इस कारण से ये जो आवर्धन है वो भी 3 प्रकार का होगा, ठीक है। कितने प्रकार का? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और कोणीय आवर्धन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं चूँकि प्रतिबिंब एवं बिंब के बीच संबंध को हम अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तथा कोणीय दूरियों की प्रतिबिंब तथा बिंब के संबंध को हम अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तथा कोणीय दूरियों की सहायता से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा बिंब है और प्रतिबिंब है इनके बीच के संबंध को हम लोग अनुदैर्ध्य दूरियां, अनुप्रस्थ प्रकार की दूरियां और जो कोणीय दूरियां है उनकी सहायता से इन दोनों के बीच के संबंध को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी कारण कर सकते हैं। अतएव आवर्धन को भी हम लोग 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अतएव आवर्धन को भी हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आवर्धन के 3 रूप कौन कौन से हो गए?
पहला हो गया हमारा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य आवर्धन, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ आवर्धन। और तीसरा हमारा हो गया कोणीय आवर्धन, ठीक है। ये तीन प्रकार के आवर्धन हो गए। पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि तीनों प्रकार के आवर्धन कैसे डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद में हम लोग इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो हमारा जो पहला है वो है अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन। पहला है हमारा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन, ओके। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार से होगी। यदि इसकी परिभाषा देखो, ठीक है, इसी की भी परिभाषा ही है ये। यदि यदि du तथा dv क्रमशः du तथा dv क्रमशः प्रतिबिंब du तथा प्रतिबिंब, ओके। तो यदि du तथा dv क्रमशः बिंब, क्या काम है बताओ। तो du तथा dv क्रमशः बिंब एवं प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है। बिंब एवं प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार है। तो इनके अनुपात को उस लेंस के लिए अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जैसे m और l से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा होगा dv बाई du, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनुदैर्ध्य अक्षीय आवर्धन। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर जो हमारा पोल है, शीर्ष है, ध्रुव है, उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट की दूरी du है और इस du का जो इमेज अगर पोल से dv दूरी पे बनता है तो dv बाई du उसको हम लोग अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन कहते हैं। इसके बाद हम आता है हमारा अनुप्रस्थ आवर्धन, ठीक है। उसके बाद में है अनुप्रस्थ आवर्धन। इसको हम लोग पार्श्व आवर्धन भी कहते हैं। पार्श्व आवर्धन, ठीक है। ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन,
ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ट्रांसफर और लेटरल मैग्निफिकेशन, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है यदि यदि किसी लेंस तंत्र के लिए यदि किसी लेंस तंत्र ओके, ये जो हमारा है लेटरल है, उसको हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल इक्वल टू टी बाई टी यू। यदि किसी लेंस तंत्र के लिए यदि किसी लेंस तंत्र के लिए किसी लेंस तंत्र के लिए यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई आई है तथा बिंब की लंबाई ओ है, तो इनका अनुपात m इक्वल टू आई बाई ओ अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन कहलाता है। ठीक है, कि हमारा अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो ये हमारी इमेज की जो लंबाई होती है इसको जनरली हम लोग y1 लेते हैं, सॉरी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई को हम लोग y1 लेते हैं और इसकी लंबाई हमारी जो इमेज होती है वो y2 होती है। तो ये हमारी y2 डिवाइड बाई y1 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने योग्य बात और है कि वो बात ये है कि जो हमारी y2 होती है वो तो नेगेटिव होती है, कि अक्ष से प्रकाशीय अक्ष से नीचे तो मापी जाती है, और y1 ऊपर की ओर होती है तो ये धनात्मक होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अनुप्रस्थ आवर्धन हो गया। उसके बाद में हम अनुप्रस्थ के बारे में हमारा एक और बचता है कोणीय आवर्धन। कौन सा आवर्धन? कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसकी हम लोग डेफिनेशन क्या लेंगे? यदि किसी परिभाषा देते हैं इसकी, यदि किसी लेंस तंत्र के लिए आपतित किरण एवं उसके संगत निर्गत किरण द्वारा मुख्य अक्ष पर क्रमशः θ1 तथा θ2 कोण बनाया जाता है, तो इन कोणों के स्पर्श या मीन्स
टेंजेंट के अनुपात टेन थीटा 2 डिवाइड बाई टेन थीटा 1 स्पर्शरेखा के अनुपात को उस लेंस के लिए का कोणीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, टेन थीटा 2 डिवाइड बाई टेन थीटा 1। ये हमारा कोणीय आवर्धन हो गया। ये तो हमारी सभी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो हमारा क्या है अनुप्रस्थ में पार्श्व आवर्धन, इसको निकालेंगे हम लोग। अनुप्रस्थ में पार्श्व आवर्धन को निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग अनुदैर्ध्य अक्षीय आवर्धन को निकालेंगे। इन दोनों के बीच संबंध जनरेट करेंगे। उसके अलावा हम लोग अल्फा जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग एम थीटा से या एम अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थीटा 2 डिवाइड बाई टेन थीटा 1, इससे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन जो रिलेशन है इनको जनरेट करेंगे। उसके अलावा इनके बीच में संबंध भी व्युत्पन्न करेंगे। तो हम देखते हैं कि इनके बीच में आपस में संबंध व्युत्पन्न करते समय हमारे बीच लिए जो एब साइन कंडीशन है, फेमस एब साइन कंडीशन, वो हमको प्राप्त होती है। ठीक है, एब साइन कंडीशन हमको प्राप्त होती है। उसके अलावा एब साइन कंडीशन के अलावा हमको हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन या लाग्रांज लॉ भी हमको प्राप्त होता है। लाग्रांज लॉ को हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन भी कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना है, जस्ट डेफिनेशन, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है।